नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सर्द हवाओं से दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक, जहां दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। आईएमडी ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, तो अगले 5 से 7 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण सर्दी से जूझ रहा है। तो देखिए, सर्द हवाओं से दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली एनसीआर में कई राज्यों और साथ ही साथ कई राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की ओर से 5 से 7 दिनों तक घना कोहरा रहेगा, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जहां कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लोगों को डरा रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य जगहों पर भीषण सर्दी पड़ रही है। ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है, जहां नोएडा और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश से तापमान में गिरावट, ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, नोएडा और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है और बारिश होने की वजह से तापमान में और गिरावट हुई है, यानी कि ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। तो मौसम का मिजाज बदला है और दिल्ली एनसीआर नोएडा वासियों के लिए राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश हुई है और इसी के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां पहले ही शीतलहर और ठिठुरन से लोग जूझ रहे थे और अब बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से तापमान और ज्यादा गिरा है। तो ठंड बढ़ गई है और देखिए, लोग जो बाहर निकलने वाले लोग हैं, काम पर जाने वाले लोग हैं, वो परेशान होते हुए खासा इसमें नजर आ रहे हैं। और चलिए, इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए पवन कुमार, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। हामिद सैफी, संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पवन, आपके पास आते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या मौसम, किस तरीके का मिजाज है, क्योंकि यहाँ नोएडा में बारिश दर्ज की जा रही है, वहां पर कैसा मौसम? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से शीतलहर का लगातार जो कहर है वो जारी है। और मौसम की अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी मौसम का जो सितम है, क्योंकि रात का जो समय है वो लगभग 3.5 से 4 डिग्री का जो तापमान है, पारा वो दर्ज किया गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने स्कूलों का जो छुट्टी का समय था उसको भी बढ़ा दिया। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन तक और भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश है उसको देखते हुए और जो मौसम होगा, क्योंकि जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जो उसको लेकर भी तमाम जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि 2 दिन तक और भी कड़ाके की ठंड बढ़ सकती है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिस जो मौसम है उसको देखते हुए लखनऊ का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कड़ाके की ठंड है। और आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो कानपुर हो, वहां पर भी छुट्टी कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूलों की बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन ने भी जिस प्रकार से इस पे छुट्टियां बढ़ाई है, और साथ ही जो मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि जो आने वाला समय 2 दिन होगा उसका जो तापमान होगा वो और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जी बिल्कुल, और देखिए, इसीलिए अलर्ट किया गया है कई राज्यों को। ठीक है हामिद, आपके पास आ रही हूँ। बुलंदशहर में मैं देख पा रही हूँ जहां आप मौजूद हैं, और वहां पर घना कोहरा है, पीछे देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और क्योंकि विजिबिलिटी वहां पर कम है कोहरे की वजह से। बुलंदशहर का जो तापमान है वो उत्तरी भारत की ठंड यहाँ कहीं ना कहीं दस्तक दे रही है। कुछ लगा था कि कुछ अनुमान ये था कि मौसम में गिरावट आएगी, ऐसा ही हुआ। तापमान जो है गिर गया है। आज का अगर तापमान की बात की जाए तो 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। इतना ही नहीं, घना कोहरा, तेज हवाएं, शीतलहर, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। हालांकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है बुलंदशहर का,
तो यहाँ मजदूरों का आवागमन जारी है, लेकिन घने कोहरे की चादर में बुलंदशहर लिपटा हुआ है। और वहीं प्रशासन ने आज जारी करते हुए 1 से 9 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल को बंद कर दिया है। और ये सर्दी को देखकर फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। बता दूं आपको कि विजिबिलिटी ऐसी है, कोहरे में दिखना मुश्किल है क्योंकि रिहायशी इलाके हैं, भी थोड़ा कम नजर आ रहा है। अगर नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो वहाँ विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है। जो बड़े वाहन हैं वो साइडों में खड़े हैं और जो वाहन इमरजेंसी में हाईवे से गुजर रहे हैं वो भी रिफ्लेक्टर का या फिर इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कोहरे की मार ने और शीतलहर ने वाहनों पर भी लगाम लगाई है, बल्कि जो लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं, प्रशासन की ओर से सैकड़ों स्थानों पर जो सार्वजनिक स्थल है वहां अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आश्रय गृह में भी जो लोग मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, जो बाहर किसी तरह रात गुजारते हैं, प्रशासन उनको आश्रय गृह और जो रैन बसेरे हैं उनमें ले जा रहे हैं, वहीं उनके लिए सोने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना सोए, जिस तरह की सर्दी है उन्नति। बिल्कुल, देखिए प्रशासन को भी इंतजाम करने पड़ रहे हैं क्योंकि राज्यों में अलर्ट है और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अपन आपके पास आ रही हूँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्योंकि कहा है कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ ना देखा जाए। ऐसे में क्या व्यवस्था राजधानी लखनऊ में आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ठंड की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश दे दिया था कि जो खुले में जो निराश्रित हैं वो सोते हैं उनको बाहर ना सोना पड़े, उनके लिए व्यवस्था की जाए, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जो कमिश्नरेट है लखनऊ का, वो आपने भी देखा होगा क्योंकि खबरें चली है चैनल पे कि वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो उसके पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर रहा था। जो खुले में सो रहे थे उनके लिए अभियान चला के सबको कंबल वितरित किया गया, रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे रैन बसेरे गवर्नमेंट तो है जो टेंट लगाकर तमाम एनजीओ के तहत रैन बसेरे गए, उनमें भी उनको शिफ्ट किया गया, खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई। तो कहीं ना कहीं ये सीएम योगी के निर्देश का जो पालन था वो पुलिस प्रशासन ने तरीके से किया, जिला प्रशासन ने किया, नगर निगम ने भी अभियान चलाया। नगर निगम के द्वारा भी तमाम जो निराश्रित थे उनको रैन बसेरों में छोड़ा गया, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें, क्योंकि जो ठंड का जो मौसम है वो लगभग और भी ठंड बढ़ने के जो कयास लगाए जा रहे हैं मौसम विभाग के द्वारा, और जिला प्रशासन ने भी अलर्ट किया है, क्योंकि जो हाईवेज हैं क्योंकि अलग जो तमाम जो नदियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गोमती नदी है, इंदिरा नहर है, ऐसे तमाम जो बड़ी नदी नहर है, तो उसको लेकर उन क्षेत्रों में विजिबिलिटी नहीं है, कोहरे का कहर जारी है, क्योंकि हाईवे जो निकलता है नेशनल हाईवे भी उसी साइड से निकलता है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें, चाहे किसान पथ की बात करें, तो तमाम जो ऐसे हैं, क्योंकि जो सारी गाड़ियां जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं एक्सपोर्टर की वो इधर से ही निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हादसे आज लगभग रात में कम से कम 2 हादसे भी हुए। इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। लेकिन अगर और भी हम व्यवस्थाओं हर जगह पुलिस जो है ट्रैफिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अपना काम कर रही हैं, ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। लेकिन स्कूल की अगर हम बात करें, नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात करें, तो वो रात में गश्त भी करती है और नगर निगम के भी लोग और जिला प्रशासन के भी लोग इस पे पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि रात के समय, ठंड के समय बाहर ना निकले। और इस अगर ऑफिस कोई जाता भी है, क्योंकि मजदूर जो होते हैं, मजदूर तो जाते हैं, उनकी भी तमाम जो रास्ते में व्यवस्थाएं हैं उनके लिए भी जिला प्रशासन ने किया हुआ है। और ऑफिस की अगर हम बात करें तो ऑफिस भी लोग जाते हैं, तो उनके लिए भी सख्त निर्देश है जिला प्रशासन के द्वारा, उनके लिए भी व्यवस्थाएं, अलाव की व्यवस्था और हीटर की व्यवस्था अपने ऑफिस में करें। जी बिल्कुल, देखिए ताकि लोग जो है ठंड से बच सके, इसको लेकर प्रशासन भी इंतजाम कर रहा है और लोग भी तरह तरह के उपाय अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हामिद, क्या आपको सड़कों पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए लोग जो कामकाजी लोग हैं वो तो घर से निकल ही रहे हैं, ऐसे में मैं देख पा रही हूँ वहां पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहर जरूर निकल रहे हैं। क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए मैं बता दूं आपको, ये रोड है, मुख्य मार्ग है और लोगों का आगमन बेशक है, लेकिन आवाजाही जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जो जरूरत के लोग हैं जिन्हें काम पर जाना है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा रोड पर अधिक वाहनों की अभी संख्या जो है वो नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया है, पोल्ट्री
इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मजदूर जो है वो अक्सर यहाँ से सुबह ही निकल जाते हैं काम के लिए। तो ये कहा नहीं जा सकता। अब जैसे मेरे पीछे ये पेड़ है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीतलहर जो है वो किस तरह से ठंड को लेकर कहर बरपा रही है। लोग मफलर का, टोपे का, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। आप मेरी तस्वीरों में मैं दिखाऊं आपको, इधर देखिए, लोग जो गुजर रहे हैं सब कवर है बिल्कुल मफलर से और पूरा अपने शरीर को ढके हुए हैं। प्रशासन की भी गाइडलाइन यही है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, किसी जरूरी काम से निकले, यदि निकलना ही है तो अपने आप को कवर करके निकले। और कोशिश करेंगे उन्नति से बातचीत करने की और क्या मौसम का हाल है और इस मौसम में लोगों को किस तरह की परेशानी होती है, उनसे बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, लगता है सर्दी ज्यादा मान रहे हैं आप? सर्दी है ही भाई साहब, सर्दी और दिन के मुकाबले आज का मौसम ज्यादा और दिन की कैप लगाया हुआ क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी है, सुबह निकल जाते हैं तो सब। हाँ, सुबह निकले तो सुबह का तापमान आपसे बढ़िया कौन बता सकता है? नहीं, सुबह ज्यादातर आज तो ज्यादा ठंडी है। हाँ, कई दिन से ठंड चल रही है और इसलिए बड़ा वो करना पड़ता है आज अनाज जला के तापमान। हाँ, देखिए उन्नति, बाइक पर भी कुछ युवक हमारे साथ हैं, इसलिए निकले हैं, ये भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? दीपांशु। कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? किसान हैं। आप क्या करते हैं भैया? रोज इसी टाइम निकलते हैं। और जिससे मुकाबले आज की सर्दी के लिए क्या कहेंगे आपके? हाँ, सर्दी बहुत था बिल्कुल। तो उन्नति, जो मुसाफिर है, जो किसान है या फिर सफाई कर्मी है, जो भी है, अगर वो घर से निकल रहे हैं, काम काज के लिए निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को कवर करना पड़ रहा है इस शीतलहर में। उत्तर भारत से यानी पहाड़ों से जो ये बिल्कुल। सर्दी। देखिए हामिद और पवन, आप दोनों ही बने रहिए, क्योंकि देखिए ठंड को लेकर क्या और अपडेट है हम और भी जानेंगे, दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर।
बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार चर्चा हो रही है दिल्ली एनसीआर के मौसम के बारे में, क्योंकि बदला है मौसम का मिजाज, जहां पर बारिश, हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। और ऐसे में लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं जो अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से लोग मजबूरी में ही सही लेकिन घर से बाहर निकल रहे हैं इस भीषण ठंड में भी। तो चलिए, हमारे साथ हामिद सैफी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हामिद, देखिए, आप लोगों से भी बात कर रहे थे और किस तरीके से जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो बता रहे हैं क्योंकि काम है उनका, सुबह उठना ही है उनको, लेकिन सर्दी है इसलिए खुद को पैक कर कर लोग बाहर निकल रहे हैं। उन्नति बताओ, देखिए, ना सिर्फ सफाई कर्मी बल्कि किसान हो या फिर पोल्ट्री में या फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाले लोग हो, ये काम का समय है, उन्हें निकलना पड़ रहा है। हालांकि जो मना किया गया है कि बेवजह बाहर में निकले, तो इस तरह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैद है और कोशिश करें कि बातचीत करने की। देखिए, पूरे कवर होके, ग्लव्स पहने, जूते पहने, सॉक्स पहने, कैप लगाया, बिल्कुल कवर होकर ये लोग हैं वो काम पे जाने। क्या काम करते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तो और दिन के मुकाबले आज सर्दी किस तरह की मांग से? आज ज्यादा सर्दी, कल भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा। चौराहों से, सार्वजनिक स्थानों से आप गुजरते हैं तो कहीं देखते हैं आग जली हुई है, अलाव का सारा नहीं है यहाँ रोड पर, सुबह में नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? आप क्या करते हैं? काम कर रहे हैं, वगैरह, मफलर हमारे पूरे। आप क्या करते हैं? पोल्ट्री में। तो और दिन से बच्चे सर्दी को किस तरह से देखते हैं? आज ज्यादा सर्दी है, आप रोज इस समय निकलते हैं? आप भी इस समय निकलते हैं? तो उन्नति, देखिए, ये वो लोग हैं जिन्हें सुबह निकलना इनकी मजबूरी है। हालांकि बता रहे हैं कि और दिन के मुकाबले जो सर्दी है आज की, उसने कहीं न कहीं लोगों को परेशान किया है। ग्लव्स पहनने पर, कैप पहनने पर, जैकेट पहनने पर मजबूर किया है। और जो वाहन है उनकी अभी भी संख्या मुझे नहीं दिख रहा कि वो बढ़ रही है, क्योंकि जो है वो अभी भी रोड पर बहुत कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हामिद, देखिए, कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में किसी तरीके से लोग जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, खुद को बचाते हुए इस सर्दी को काट रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ पवन भी बने हुए हैं। पवन, देखिए, बेजुबान जानवरों के लिए क्या व्यवस्था आपको नजर आ रही है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए, लखनऊ में जिस प्रकार से जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाएं तो सरकार ने की है, उनके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की, लेकिन जो लखनऊ के शहर और गलियों में जो आवारा छुट्टा जानवर घूमते हैं उनके लिए भी नगर निगम ने सबको पकड़वा के एक रैन, जो वहाँ उनका गौशाला बना हुआ है, वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। उनके लिए जो नहीं पकड़ मिल रहे हैं, जो इधर उधर ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाते हैं, घूमते हैं, तो उनके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। उनको पकड़ के उनके गौशालाओं में डाला जा रहा है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनको जो कपड़े की व्यवस्था की जा रही है कि उन पर कपड़ा डाला जाए, मोटा गर्म, उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पानी की व्यवस्थाएं भी नगर निगम के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन अगर हम अन्य भी जो आवारा छुट्टा जानवर हैं, चाहे वो और भी छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे और भी हो, तो उनके लिए भी नगर निगम ने पूरी तैयारी के साथ अभियान चला रही है। और गांव की तरफ निकल जाते हैं उनके लिए भी टोल फ्री नंबर, देखिए, हर संभव जो व्यवस्था है वहां पर यानी कि देखने को मिल रही है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ, जहां सोमनाथ धाम में शुरू हुआ है स्वाभिमान पर्व, तो लगातार 72 घंटे तक होगा ओम का जाप। सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ, सोमनाथ धाम में स्वाभिमान पर्व शुरू हुआ है। लगातार 72वें घंटे तक ओम का जाप किया जाएगा यहां पर। और देखिए, इस विशेष आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। 10 जनवरी 2026 अटूट आस्था के, श्रद्धा के 1000 वर्ष। मोहम्मद गनी ने सबसे पहला हमला किया था, उसका 1000 वर्ष होने जा रहा है। तब माननीय मोदी साहब के एक विजन के साथ, दृष्टिकोण के साथ ये पर्व की उजवणी
सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हो रही है। मुझे खुशी है कि 72 आवर्स के ओमकार के जाप भी यहाँ होगी। यहाँ ब्रह्म देवता, ऋषि कुमार वगैरह भी रहेंगे। 4 अलग अलग महानगर से ट्रेन आएगी, रोज एक ट्रेन आएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।